अब प्रूफ है। अब 5G की मेकिंग करने लगे हैं। 5G बनाएंगे पहले, फिर G को 5G के ऊपर एम्बेड करेंगे। 5G बनाने के लिए G हमारे पास एक ग्रुप है। G से G तक अब हम एक मैपिंग डिफ़ाइन करने लगे हैं। मैपिंग डिफ़ाइन करने के लिए हमने G के एलिमेंट्स का हिस्सा लिया। ये एक फिक्स एलिमेंट G में से ले लिया है, 5G मैपिंग का नाम रख दिया है। अब ये किस तरह से एक्ट करेगी, ये G का एलिमेंट है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देगी। इस तरह से डिफ़ाइन है। अब हमें नहीं पता कि ये मैपिंग जो हमने डिफ़ाइन की है बाइजेक्टिव मैपिंग है कि नहीं, क्योंकि हम 5G बनाना चाह रहे हैं ना, और 5G के अंदर बाइजेक्टिव मैपिंग्स हैं, तो हमने इसके अंदर बाइजेक्टिव मैपिंग्स लेके आनी है। 5G ऑफ X है। अब हम इसको बाइजेक्टिव हमें नहीं मालूम ये है कि नहीं। सबसे पहले हम चेक करेंगे ये 1 1 है कि नहीं। 1 1 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा? 1 1 करने के लिए हमें यहाँ से 2 एलिमेंट्स लेने पड़ेंगे, X1 X2, और सपोज करना पड़ेगा कि इनके इमेजेस बराबर हैं। इनके इमेजेस बराबर कर लिए। अब ये किस तरह से एक्ट करती है? G को X1 के साथ मल्टीप्लाई कर देती है, G को X2 के साथ मल्टीप्लाई कर देती है। कैंसिलेशन लॉ से X1 X2 के बराबर आ जाएगा, G से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो X1 तो 5 1 इमेजेस बराबर लिए तो एलिमेंट्स बराबर आ गए, तो 5G जो है 1 1 हो गए। ऑन टू के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ से एक एलिमेंट लेना पड़ेगा और उसके कोरस्पॉन्ड हमें यहाँ पे एक एलिमेंट तलाश करना पड़ेगा कि जिसके ऊपर हम 5G अप्लाई करें तो हमारे पास आंसर ये Y, या आंसर ये एलिमेंट Y आ जाए। तो Y के लिए हमने G में से एक एलिमेंट G इनवर्स Y ढूंढा, सच दैट कि इसके ऊपर जब हम 5G अप्लाई करेंगे तो G कैसे अप्लाई होगा? G इनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, G इंटू G इनवर्स आपके पास क्या आ जाएगा? आइडेंटिटी E डैट Y। तो यहाँ पर मौजूद हर एलिमेंट के लिए इसके अंदर G इनवर्स Y मौजूद है कि जिसके ऊपर 5 अप्लाई करें तो ये एलिमेंट आ जाता है। तो ये 5G ऑन टू भी हो गई है। तो 5G क्या हो गई है? बाइजेक्टिव मैपिंग है G से G तक। तो ये जितनी भी बाइजेक्टिव मैपिंग है, G का एक एलिमेंट, G का बारी बारी यहाँ पे एलिमेंट तब्दील करते जाओ तो आपके पास कितनी सारी मैपिंग्स आए जाएंगी, जैसा कि 5G1, 5 फिर G2 कर लो, फिर 5G3, 5G4 अप टू सो। इस तरह आपके पास कितनी सारी बाइजेक्टिव हैं। इन सब का सेट बना लो और उसका नाम रख लो 5G। और ये बाइजेक्टिव मैपिंग्स कैसे आई हैं? ये 5G हैं, सच दैट के ये जो G हैं ये किसको बिलोंग कर रहे हैं? इस ग्रुप को। तो हमने 5G बना लिया जिसके ऊपर G को हमने एम्बेड करना है। अब हम इसको सबसे पहले शो करेंगे कि ये ग्रुप है कि नहीं, क्योंकि ग्रुप के ऊपर ही मैप होना है ना। तो अब हमारा मोटो क्या है? इस 5G को ग्रुप शो करना, यही था ना कि ये 5G है और ये सब ग्रुप है। 5G बनाना, फिर उसको ग्रुप शो करना है। ग्रुप शो करने के लिए A इंटू B इनवर्स वाला मेथड यूज़ करेंगे। अब सबसे पहले हम 2 बाइजेक्टिव मैपिंग्स को मल्टीप्लाई करना सीखेंगे कि 2 बाइजेक्टिव मैपिंग्स को मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं। उसके लिए अब देखो बाइजेक्टिव मैपिंग्स जो हैं वो G के एलिमेंट्स की मदद से बनाई हैं ना। तो 5G1, 5G2 हम देखते हैं कि इनको मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं। X के ऊपर अप्लाई करते हैं, पहले ये अप्लाई होगी, ठीक है जी। अब ये किस तरह से एक्ट करती है? G2 को X के साथ मल्टीप्लाई कर देती है। फिर G1 ने क्या कैसे अप्लाई होना है? G1 ने इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाना। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, इसका मतलब है कि ये 5G1 G2 का आंसर है, क्योंकि इसने कैसे एक्ट होना है? इसने इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाना। तो 2 मैपिंग्स को मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है? 2 मैपिंग्स को मल्टीप्लाई करने का तरीका ये है कि एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दो। 2 मैपिंग्स को मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है कि एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दो तो मैपिंग्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे।
अब हम इन मैपिंग्स के इन्वर्सेस ढूंढ रहे हैं, क्योंकि हमने फार्मूला ए इंटू बी इन्वर्स है ना, पहले दो मैपिंग्स की मल्टीप्लिकेशन भी है इन्वर्सेस भी है। कैलकुलेट करते हैं हम फाई ऑफ जी और फाई ऑफ जी इन्वर्स को मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। पहले ये अप्लाई होगा, ये किस तरह से मल्टीप्लाई होगा, इसने इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाए, अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, G2 और G2 इनवर्स आइडेंटिटी, और ये किसका आंसर है, फाई ऑफ ई एक्स का। तो एलिमेंट और उसके इन्वर्स से बनने वाली जो मैपिंग्स हैं अगर उनको मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर आइडेंटिटी एलिमेंट से बनने वाली मैपिंग आ रही है। इसका मतलब है कि किसी भी मैपिंग का जो ये एक दूसरे के इन्वर्स हो गए ना, किसी भी मैपिंग का इन्वर्स क्या है, उस एलिमेंट के इन्वर्स से बनने वाली मैपिंग। किसी भी एलिमेंट की किसी भी मैपिंग की इन्वर्स मैपिंग कौन सी है, उस एलिमेंट के इन्वर्स से बनने वाली मैपिंग। अब हम वो इसको सब ग्रुप शो करते हैं। पहले हमने इसके एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना सीखा और फिर हमने इन्वर्स सीखा। अब ये ए इंटू बी इन्वर्स वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। फाई ऑफ G1 और फाई ऑफ G2 दो एलिमेंट्स आपने लिए फाई ऑफ G में से, जिसको सब ग्रुप प्रूव करना है आपने। ए है ये फाई ऑफ G1 इंटू फाई ऑफ G2 का होल इनवर्स। अब इन्वर्स मैपिंग अभी भी हमने क्या कहा है, इन्वर्स मैपिंग कैसे आएगी, एलिमेंट का इन्वर्स लेने से। दो मैपिंग्स को मल्टीप्लाई कैसे करना है, एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दो, यही हमने सीखा है ना ऊपर। और ये किसको बिलोंग कर गया है, फाई ऑफ जी, क्योंकि G1 और G2 इनवर्स दोनों G के एलिमेंट्स हैं ना, इनकी प्रोडक्ट भी G का एलिमेंट होंगे क्योंकि G ग्रुप है, और ये G के एलिमेंट से बनने वाली मैपिंग है, और G के एलिमेंट से बनने वाली मैपिंग सारी की सारी फाई ऑफ G में जा रही है। ठीक है जी, हमने शो कर दिया कि फाई ऑफ G ग्रुप है। सबसे पहले फाई ऑफ G को बनाया, फिर फाई ऑफ G को ग्रुप शो किया। अब हम एम्बेडिंग वाला अपना असल काम अब शुरू करते हैं कि वो जो हमने कहा स्टेटमेंट है कि G कैन बी एम्बेडेड इन अ ग्रुप ऑफ बाइजेक्टिव मैपिंग्स ऑफ अ सर्टेन सेट, वो काम अब हमने करना है। नाउ वी show that G can be embedded in phi of G। एम्बेड करने के लिए हमें मोनोमॉर्फिज्म शो करवाने पड़ेंगे यहाँ से यहाँ तक। मैपिंग किस तरह से डिफाइन की है, ये G के किसी भी एलिमेंट को किसके ऊपर मैप करता है, उससे बनने वाली मैपिंग के ऊपर। आई ऑफ G के अंदर ये ना फाई ऑफ G के एलिमेंट से बनने वाली मैपिंग से एलिमेंट को उससे बनने वाली मैपिंग के ऊपर मैप कर रहा है। तो सबसे पहले इसको होमोमॉर्फिज्म शो करना है। इसके लिए दो एलिमेंट्स लेंगे, G1 G2 बिलोंग्स टू G सच दैट साई ऑफ G1 G2, साई G1 G2 किसके ऊपर मैप करेगा, G1 G2 से बनने वाली मैपिंग के ऊपर। और अभी हमने शो किया है पीछे कि दो अगर मैपिंग्स को कैसे मल्टीप्लाई करना है, एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होकर मैपिंग बन रही है तो उन मैपिंग्स को अलग-अलग भी कर सकते हैं। अलग-अलग हैं तो इकट्ठा करके लिख सकते हैं, इकट्ठी हैं तो अलग-अलग करके लिख सकते हैं। इसको हम अलग-अलग करके लिख लेंगे।
तो फाई ऑफ G1 क्या है, साई ऑफ G1, और ये फाई ऑफ G2 क्या है, साई ऑफ G2। तो साई होमोमॉर्फिज्म हो गई है। अब हमने 1 1 शो करना है साई को 1 1 शो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 एलिमेंट्स लेने पड़ेंगे ग्रुप में से और सपोज करना पड़ेगा कि उनके इमेजेस बराबर हैं और फिर एलिमेंट्स को इक्वल शो करना होगा। अब साई ऑफ G1 क्या है, साई जो है जी को किसके ऊपर मैप करती है, उससे बनने वाली मैपिंग के ऊपर। 2 मैपिंग्स बराबर हैं तो इसका मतलब है कि इन मैपिंग्स के इमेजेस भी बराबर हैं। 2 मैपिंग्स इक्वल कब होती हैं, जब उनकी आउटपुट्स बराबर होती हैं सेम इनपुट के लिए। तो ये क्या किस तरह से डिफाइन है, G1 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई होगा, G2 है x, कैंसिलेशन लॉ से G1 इज इक्वल टू G2, x से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मैपिंग 1 1 भी हो गई है। तो साई क्या हो गई है, होमोमॉर्फिज्म प्लस 1 1। तो G इम्बेडेड हो गया, G इज इम्बेडेड इन फाई ऑफ G। तो आपने ग्रुप को मैप कर दिया है इन अ ग्रुप ऑफ प्रोजेक्टिव मैपिंग्स, ठीक है जी। तो आपने क्या किया है, आपने ग्रुप को मैप कर दिया है, ग्रुप को मैप कर दिया है इन अ ग्रुप ऑफ बाइजेक्टिव मैपिंग्स ऑफ सर्टन सेट। सर्टन सेट से क्या मुराद है कि देखो ये S3 कैसे बनाया, 3 एलिमेंट्स का सेट लिया, उसकी सारी बाइजेक्टिव मैपिंग्स ली आपने, उसकी सारी की सारी बाइजेक्टिव मैपिंग्स ली, ये हमने एक Z3 लिया, तो ये एक ग्रुप है और इसको आपने ग्रुप ऑफ बाइजेक्टिव मैपिंग्स में कर दिया है। और अगर मैं इसकी पिक्चर बनाऊं तो वो कैसे बनेगी, ये एक ग्रुप G है, ये है SG क्या है, ग्रुप ऑफ ऑल बाइजेक्टिव मैपिंग्स, और ये इसके अंदर फाई ऑफ G है जिसके ऊपर G को हमने एम्बेड किया है साई की मदद से। पहले फाई ऑफ G बनाया, उसको इसका सब ग्रुप शो किया और फिर G को इसके ऊपर एम्बेड कर दिया। एम्बेडिंग का मतलब क्या है कि SG के पास जो है इस प्रॉपर्टीज़ वाला एक सब ग्रुप है। जब आप एम्बेड कर देते हैं इसका मतलब इसकी प्रॉपर्टीज़ और इसकी प्रॉपर्टीज़, मतलब क्या है कि इसके जितने एलिमेंट्स हैं उसके भी इतने ही एलिमेंट्स होंगे, इसके एलिमेंट्स के जो ऑर्डर्स हैं इसके एलिमेंट्स के भी वही ऑर्डर्स होंगे, इसके जितने सब ग्रुप्स होंगे इसके भी इतने सब ग्रुप होंगे, स्ट्रक्चरली ये चीज़ सेम हो जाएगी। एम्बेड करने का मतलब क्या है कि फिर इसके पास इस तरह का ग्रुप मौजूद है इसके सब ग्रुप की फॉर्म में, ठीक है जी। तो आज के लिए एक थ्योरम ही काफ़ी है, ये ज़रा मुश्किल था तो मैंने इसलिए एक रहने दिया।